जैगम साहब, क्या इस मसले का हल पाकिस्तान के पास मौजूद है, या जो स्लो पेस पे जिस तरह चीजें रोल आउट हो रही हैं उसी तरह बढ़ेंगी? हकीकी ऑप्शंस हैं इसको रिजॉल्व की तरफ ले जाने के लिए? आज से 70 साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने भारत को एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान को इंतखाब करना पड़े कि उसने प्यास से मरना है या लड़ के मरना है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़ के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का कि इंडस वाटर्स पर अगर ये करना पड़ा, अगर भारत यहाँ पे उतरता है कि हमें प्यास से मारना चाहता है, तो उसकी बजाय पाकिस्तान लड़ के मर जाएगा। और आज ये दुनिया की एक न्यूक्लियर स्टेट का डॉक्ट्रिन है। ये खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की थी और ख़तरात पैदा हुए थे। उसी के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी बना था। और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी हैं, जंगों के दरमियान में महफूज रहा। 3 जंगें तो गुजर गईं और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो भारत के हुक्मरान इस अरसे में रहे उनको अकल थी, उनको पता था कि इस ट्रीटी को छेड़ना कितना ख़तरनाक है और पानी को हथियार बनाना कितना ख़तरनाक है। लेकिन ये एक नाआकिबत अंदेश, इंतहा पसंद, नस्ल परस्त हुकूमत है जो पानी को हथियार बनाने पर उतर आई है। एक ऐसा काम जो वो कर नहीं पाएगी। पहलगाम के बहाने, एक जेली हमले के बहाने वो पानी को हथियार बना चुकी है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुआहदा नहीं है। देखिए, आपने पूछा कि क्या तरीका मौजूद है। देयर इज अ ट्रीटी, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिससे भारत निकल ही नहीं सकता। यकतरफा तौर पर उस ट्रीटी को छेड़ ही नहीं सकता। जैगम साहब, कतर कलामी मगर 2 मुस्तकिल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 8 से किशन गंगा पे एतराजात हमने किए हैं। सूरत हाल यहाँ है कि उसने एवेंस में डाल दिया है गुज़िश्ता साल से, मगर पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है। भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। देखिए, भारत माहदे को एक तरफ उसने रख दिया, अबेंस में रख दिया। इस वक्त वो पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। वो जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस पानी की जो कैपेसिटी है उसको डैम करने की, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दरिया को रोक कर बिजली बनाते हैं। लेकिन क्योंकि वो दरिया को रोक रहा है, उस दरिया को रोकने की वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको रोक सके और वो अचानक छोड़ सके। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने पानी को हथियार बना दिया। ये वो काम है जिससे उसको बाज रहने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस इंडस का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग है। देखिए, ये पाकिस्तान की तहजीब की रूह है। दुरुस्त हो गया। ये पाकिस्तान की ज़राअत की रूह है। 80% पानी हम इस सिस्टम से हासिल करते हैं। ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, ये हमारी तवानाई का मसला है, ये हमारी ग़िज़ा का मसला है। और मुआहदा कोलैप्स होने के बाद जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं, बहुत बड़े सिक्योरिटी ख़तरात पहले ही पैदा हो चुके हैं। ठीक हो गया, क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है इस मुआहदे में। तो भारत को अगर कोई मसला है तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है कि इस माहदे को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। पाकिस्तान अपने कार्ड टेबल पर रख रहा है। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्प्यूट दुनिया को किधर ले जा सकता है। दुरुस्त है। शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान मुतअद्दिद बार हर लेवल से पैगाम दे चुका कि पानी के साथ खेलना एक्ट ऑफ वॉर है। अब भारत मुस्तकिल इस मामले पर IWT को लेकर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2008 में अगर हम किशन गंगा पर एतराज़ात करें, 18 में उन्होंने बनाया, ऑपरेशनल कर लिया। चनाब पर 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त वो बनाने की कोशिश में है। गुज़िश्ता साल से उसने मुअत्तल किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान के पास भी जो ऑप्शंस मौजूद है वो ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या ये हमें रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इसको सोल्यूशन की तरफ ले जाने के? अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, जो पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जी। मेरा ख्याल 12 या 13 सफ़ात है अपेंडिसेस के साथ या नोट्स के साथ।
मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को जो कि इंटरेस्ट रखता है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब तक वो इसको पढ़ के इससे मुकम्मल इसकी तफसील को समझेगा नहीं और इसकी लिमिटेशंस को नहीं जानेगा, उस वक्त तक वो पाकिस्तान का स्टांस या पाकिस्तान का जो मुतवक्के रिस्पॉन्स होगा उसको सही तरीके से, जायज़ तरीके से बयान नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान की तरफ से, इकोनॉमिक ब्लॉकेड इक्तसादी, हमें इक्तसादी तौर पे बंद कर दिया जाए, ये जब होगा पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। 4 रेड लाइंस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। उसमें इक्तसादी तौर पर जब हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मसदूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पानी क्या इक्तसादी है, उसमें आता है, बिल्कुल आता है। यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा। वो समझते अपने तौर पे कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर रहा है। उसने जब पिछले साल हमला किया तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ किस हद तक जायज है या किस हद तक सही है। और उसके बाद फिर एक 4 दिन की जंग हुई जिसके अंदर के उसको खातिर खा जवाब मिला। लेकिन इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रास्ते हैं, ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। ना हमें ब्रह्मपुत्रा का इंटरेस्ट है, ना हमें किसी और चीज का इंटरेस्ट है। हमें ये इंटरेस्ट है कि क्या ये खित्ता एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे तबाह होगा या हम अपने मामलात को आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम किया कि हिंदुस्तान के तमाम जहाजों को, जिस तरीके से कि हवाई रास्ते हैं जिनके, उनको बंद कर दिया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ा वाजे कर देना चाहिए कि ये एयर स्पेस उस वक्त तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल, खासतौर पर पानी के, हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ उनको हल नहीं कर लेते। ये वाजे कर देना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया, जो कि उनकी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनी है, टाटास की है, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंची हुई है। 2008 का अमेरिका का अगर आप देखें, उनका जो रिसेशन था, जिसे डीप रिसेशन कहते हैं 2008 का, उसके अंदर 3 बड़े बैंक थे जो कि बैंकरप्ट हुए। उनमें से एक आज बचा लिया गया, बाकी 2 जो थे मेरे ख्याल में वो डाउन गए, खत्म हुए। उनकी एक दुनिया भर में रिसेशन का मामला आया। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इतने बड़े एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस या कोई और टाटा मिसाल के तौर पे, जो वो डाउन होते हैं तो पूरी इक्तसादियात डाउन होती है। एक और चीज याद रखें, आजकल के जमाने में जंगें शुरू तो मिलिट्री से होती हैं लेकिन बहुत जल्दी इक्तसादी लेवल पे चली जाती हैं। ये दुनिया ने एक रास्ता, नया रास्ता देखा है, ढूंढा है। कुछ फायदे हासिल करना चाहेंगे जो परमिटेड नहीं है, नहीं हो सकते। खास तौर पर चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मींस है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता।